हेलो, स्वागत है आपका फिर से डायनेमिक्स क्लासेज में। आज मैथ का ये कौन सा चैप्टर 13.1 मेंसुरेशन का मतलब है घन, घनाभ, गोला, अरे और बेलन, शंकु, छिन्नक, ये सब देख लेंगे। 13.1 से 10th क्लास में 2 सवाल रहता है, एगो 2 नंबर के, एगो 5 नंबर, एगो 2 नंबर, एगो 5 नंबर। अरे तो तोरा सबको बनाना है कि नहीं? बनाना है कि नहीं? बनाना है ना। तो थोड़ा सा बढ़िया से देख, ये रिवीजन क्लास है का है। अरे एक पहले खूब बढ़िया से पढ़ चुके हैं ना रे, है लेके ठीक है। हाँ या ना बोल ना। तो देख, एक बार क्यूब की चर्चा कर लेंगे, एक बार घनाभ के, घन के, एक बार घनाभ के, ठीक। शायद वीडियो में एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, आप सुनो। अरे लड़की, क्यूब है तो, अरे क्यूब है तो सब भुजा का ए होगा कि नहीं? अरे ई होगा एल, ई होगा बी, ई होगा एच, ठीक है ना। अरे ना बोलेगा तो हम जानता लिखबो नहीं करेंगे, सही है ना? अरे बच्चा बोलो ना। कितना सुंदर बात है, कितना खूबसूरत बात है, ठीक है। अरे अब सवाल है कि क्यूब और पहला जानना है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आयतन, और आधार का क्षेत्रफल। ये सब मालूम रहेगा तबे बनाएगा लड़का मेंसुरेशन के सवाल कि कितना पानी भरा है, कितना निकालना है, कितना डालना है। एगो शंकु, अगर एगो शंकु के पिघला के गोला बना दिया जाता है तो त्रिज्या में अंतर त्रिज्या पूछेगा गोला को। ऐसे बात के समझ रहा है ना। तो ये सब सवाल हर कंपटीशन में एकदम हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फ्लो में पूछता है। समझ रहा है बात के ना। तो बस अब शुरू करते हैं। क्यूबाइड के पहले लिखेंगे, पहला लिखेंगे क्या? अरे पहला लिखेंगे क्या? पहला लिखेंगे ई कि घन के कार्य, घन के का कुछ ना, घन के वक्र, अरे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो चार ओर ना। अरे सही बोल रहे हैं ना, चारों ओर ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दिए तो पूरा ऊपर नीचे चारों ओर। हाँ ओके। अरे तो ओके है तो देखो ना, तो चारे गो है ना, एगो ई सामने वाला दिखाई दे रहा है, एगो पीछू वाला दिखाई दे रहा है, एगो साइड वाला दिखाई दे रहा है, एगो इस साइड वाला दिखाई दे रहा है। 4 गो दिखाई दे रहा है। अरे 4 गो दिखाई दे रहा है, सबके एरिया समान होगा। देख कैसे मुंह बना लिया। अरे सबके एरिया समान होगा ना, तो सबके एरिया तो एगो वर्ग है ना, ये लड़का का है, एगो वर्ग है। ऐसा एगो यहाँ पर है, एगो पीछे में है, एगो साइड में। अरे 3D समझ में आ रहा है ना कि 3 डायमेंशनल पिक्चर बना है। अरे 2D पेपर पे 3D बनाना ये भी एगो कला है कि नहीं? कला। हाँ सर। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐसा क्या गो, ऊपर वाला छोड़ देंगे, नीचे वाला छोड़ देंगे, साइड वाला चारों जोड़ लेंगे, तो 4 गुना का ए स्क्वायर। इसको क्या रखेंगे? याद रखेंगे। तो घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोलेगा? 4a²। लेकिन घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेगा तो क्या लिखेगा लेगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर लिखेगा तो अब 6 जोड़ लेंगे। क्या गो सता है? 6 ऊपर नीचे 2 गो, साइड 2 गो, 4 गो, और सामने और पीछे वाला 2 गो। कितना हो गया? 6 गो। तो लिखेंगे क्या लेगा? 6 गुना a², यानी कि 6a² है। हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं? तो ये सब हलवा वाला फॉर्मूला है, हलवा वाला फॉर्मूला है, सब याद रखना है। अब बात करेंगे, ये दूसरा था ना, तीसरा घन के बात करेंगे। अरे बोलो ना। तो घन के बात करेंगे तो घन में लिखेंगे क्या कि घन के आयतन का लिखेंगे। ए लड़का सुन ले, आयतन कभी भी निकालना ना, तो देखो एक गो रटना नहीं है।
कभी भी आयतन निकालना है ना, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर समान है, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या बोलते हैं? अरे नहीं, अरे हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया, हाँ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बिल्कुल सही, एको गो नहीं बोला, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो सुनो ना, तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हुआ। सुनो, कभी भी एरिया निकालना ना, इसका आयतन निकालना, ये पेन के आयतन निकालना है, सब कोई देखेगा। रे क्या बात हो रहा है? ये पेन के एरिया निकालना है ना, पेन के, ये पेन के रे क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह समान है। अरे हर जगह समान है कि एगो यहाँ ऐसे है, यहाँ मोटा है? अरे नहीं ना, नहीं पता है। तब यहाँ पे देखो तो बराबर है ना, तो ई एरिया एगो निकाल लेना है, एकरा लेंथवा से गुना कर देना, आयतन निकल जाता है। नहीं समझा ना? कभी भी एगो एरिया इसका निकाल लेना, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को गुना कर देना, उसका आयतन निकल जाएगा। ई एरिया निकाल करके इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को गुना कर देना, आयतन निकल जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है? यानी कि एगो इसका एरिया निकाल के अब पीछे वाला लेंथ से गुना कर देंगे तो उसका आयतन नहीं निकल जाएगा। तो यानी कि सीधा ए स्क्वायर एगो एरिया गुना उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो कितना है? ए। तो लिखना ए की, समझना है, बस याद रखना है, यही याद रखना है। लोचा है, तो इसको क्या करना है? एक। तो घन के आयतन कितना रे? घन के आयतन एक है। घन के एगो भुजा है ना, सब भुजा का होता है, कहे चियार रहा है पूरा सबके। अरे हाँ, चौथा नंबर पूछ रहा है ना कि आधार का क्षेत्रफल बोले तो कहाँ पर रखा गया है उस घन को? तो जवन ओकर नीचे वाला सतह आधार से सटल होगा, वही आधार का क्षेत्रफल है। बोल, तो कहे गो एकर सतह नीचे सटल है रे? एक के ना। तो चौथा में लिख ले, घन के लिख ले, घन के आधार का क्षेत्रफल कितना रे? ए स्क्वायर। ये सब याद रखबे ना, हमारा से वादा करके याद करबे ना। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा भाई, नहीं तो हम रूठ जाएंगे तो फिर मनाना पड़ेगा। सब लड़का एकदम है। अब घनाभ की बात करते, एकरा में और कुछ छूट रहा है ना? अरे और कुछ छूट रहा है? बोलो ना, कुछ नहीं छूट रहा है। एकरो में पहला नंबर में क्या है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे ऊपर वाला छोड़ दे। अरे नीचे ऊपर वाला छोड़ दे। ई देखते रे, बी गुना एच, एकर एरिया कितना होगा रे? बी गुना एच, एकर एरिया कितना? बी गुना एच। कै गो? दू गो ना। तो 2 गुना बी गुना एच प्लस एल गुना एच, कितना? एल गुना एच, और पीछे वाला एल गुना एच। तो 2 गुना एल गुना एच, 2 कॉमन निकल गया, एल गुना एच प्लस बी गुना एच, यही होता है। क्या लिखे? सही है ना? दोनों में एच आ गया ना, ये कॉमन सेंस वाला बात है। तो 2 एच कॉमन निकला, एल प्लस बी, यही होता है। लेकिन किसको याद है? इनमें भेजा तो लगाना है, थोड़ी ना ज्यादा माथा थोड़ी खपाना है। फॉर्मूला याद करके क्या करेगा? जो सामने दिखाई देता है वही लिखो ना। बात समझ रहा है ना? हाँ, दूसरा देखो तो लेके, अरे हम फॉर्मूला याद है, हमको फॉर्मूला याद है। अरे हमको फॉर्मूला याद है ना, तो हम लिख देते हैं ना। तो तोरो सब ये दिमागवा यूज करना, भगवान दिया है ना दिमाग, मतलब देखता। अरे देखना रे भनवन, उतने दूरवा में डिस्टर्ब एलिमेंट कुछ ज्यादा हो गया है। हमारा बात कोई सुनेगा? अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बात आएगा तो सबके गुना कर देंगे ना। अरे तो एने वाला के बी गुना एच, एने वाला बी गुना एच कगो? 2 गो बी गुना एच। एने वाला आगे वाला एगो एल गुना बी, एल गुना एच, और पीछे वाला एगो एल गुना एच, 2 गो एल गुना एच।
आई एगो ई साइड वाला केने गया, हाँ ऊपर और नीचे वाला, तो ऊपर कितना था ई एल और बी, तो एल गुना बी क्या गो 2 गो, तो सब तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना बोलेगा तो हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू सीधा लिख दे, 2 इंटू लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू का कुछ हो ना एल, एच हाइट, एल लेंथ, बी ब्रेथ मतलब चौड़ाई ना होगा नहीं क्या लागत ना, तो याद रखबे ना, ये याद रखबे ना बे, अरे याद रखबे ना। तीसरा सवाल, तीसरा बोलेगा का घनाभ के आयतन निकालो लेके, तो घनाभ के आयतन तुरा निकाले में का दिक्कत है, एक एरिया निकाल ले, एकरा लेंथवा से गुना कर देना, तो हाई एरिया कितना हुआ, कितना बी गुना एच, बी गुना एच, एकरा लेंथवा से गुना कर एल, एल गुना बी गुना, कहीं से निकालेगा तो एल गुना एच गुना बी, ऊपर वाला से देख एल गुना बी या गुना एच, तो हर जगह एल गुना बी गुना एच आएगा कि नहीं, तो लिख दे घनाभ के आयतन एल गुना बी गुना एच, अरे क्लियर है ना, बहुत सुंदर, क्लियर नहीं है तो और खुशी की बात है ना। चौथा नंबर है, चौथा नंबर, अरे चौथा नंबर में कह रहा है, चौथा नंबर में कह रहा है कि का पूछो ना, ये कह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बोले तो अरे वो घनाभ कौन आधार पर रखा गया है, वो घनाभ आधार पर, तो क्यों ना कौन सा आधार है रे, अरे कौन, अरे कहीं टिका के रखा गया है इसको, इसका कौन सा आधार का क्षेत्रफल टिका हुआ है जमीन के साथ, एल गुना बी, बिल्कुल सही। तो आधार का क्षेत्रफल क्या बोलेगा, आधार का क्षेत्रफल एल गुना बी हो गया ना। ये तोरा सबके क्या रखना है, याद रखना है, क्या रखना है, याद रखना है। तो इसको चलो तो ठोस बेलन आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे देखो ना, ये ठोस बेलन आप लोग को समझ में आ रहा है, ठोस बेलन बन गया। और ठोस बेलन बोले तो मटेरियल से पूरा भरा हुआ, अरे खाली ना तो पूरा तरह भरा हुआ। बोलो अरे बोलना, अरे बोलना। तो यहाँ पे त्रिज्या कितना लड़का 8, कितना 8, इसका हाइट कितना 8। लड़का सुन तो पहले सुन तो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो साइड वाला, कितना साइड वाला। अरे देख रहे ये बेलन है, ठोस बेलन, सबके मालूम है ना, ठोस बेलन है। तो देखना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ई क्रॉस सेक्शन एरिया के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हाँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं ना, तो हम अभी बात करेंगे क्या, इसके सरकमफ्रेंशियल लेंथ कितना हुआ है, परिधि के लंबाई कितना हुआ है, परिधि कितना हुआ है 2 पाई आर। और 2 पाई आर तो ई खोलेगा, ई खोलेगा, अरे यहाँ से काट के ऐसे खोलेगा तो आयत बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा, आयत बन जाएगा कि नहीं, खाली बाहर के क्षेत्रफल के बोल रहे हैं। अरे तो 2 पाई आर इंटू एच तो क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, हाँ तो लिखना जल्दी से, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेगा, 2 पाई आर एच। क्या करना है, याद रखना है। अब देख बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तू सब लिखा पिछला बार, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इंग्लिश मीडियम के भी बच्चा कोई देख सकता है ना, थोड़ा इंग्लिश भी बोल रहे हैं, ठीक ना है कि नहीं।
खाली हिंदी मीडियम के बारे में सोचिएगा तो क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर व्हाट कितना रे है? सुन सुन पहले, टोटल सरफेस एरिया ना तो कितना था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, लेटरल सरफेस एरिया कितना था लड़का, 2 पाई आर एच ना बोलबे, 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच तो इस साइड वाला ना हुआ, संपूर्ण जब आता है तो ऊपरों वाला जुड़ाता है नीचे वो वाला जुड़ाता है ना रे, पूरा का छूट गया है, थोड़ा कंसंट्रेट करो ठीक है, पूरा सबके बोल रहे हैं रे लोला एंटी क्लॉकवाइज में घूम तो घूम, अरे घूम ना पूरा घूम ना, लड़की देख रहे, अरे पहले हमारी बात सुन पहले ध्यान से, यहाँ पे हुआ अरे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रे, 2 पाई आर एच, संपूर्ण आएगा तो ई भी जोड़ेंगे ई भी जोड़ेंगे तो एगो एकर कितना क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, हाई कितना पाई आर स्क्वायर, कगो पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि पहले से 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, अरे 2 पाई आर कॉमन निकला, आर प्लस एच हल हुआ। इसमें याद करने वाला बात क्या है, कुछ हो रहा है ना, तो एकरा के क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, 2 हो गया ना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा आयतन की बात करेंगे, तीसरा आयतन ले क्या, आयतन सुन ले, आयतन सुन ले, सॉलिड बेलन बोले है ना, सॉलिड सिलेंडर ना, तो पूरा मटेरियल से भरा हुआ है ना, अब मटेरियल से भरना यानी कि आयतन, रे 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 आयतन ना, तो आयतन बोले तो अतुरा से कई बार बोले हैं कि एगो सरफेस एरिया निकाल ले, एकरा लेंथ से गुना कर दे, का निकल जाएगा आयतन, कभी भी लड़का कभी भी अगर आयतन निकालना, अगर इस रूम का अगर आयतन निकालना है तो इस दीवार का क्षेत्रफल निकाल लो और इस दीवार के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से गुना कर दो, तुम्हारा उस रूम का हवा का आयतन निकल जाएगा। बोलो कि कितना हवा इस रूम में है। अभी कह देगा कि हर एक लड़कन के आयतन अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब है, और इस रूम का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, अब इस रूम में बचा हुआ हवा निकालना है तो कैसे निकालेगा, रूम के आयतन निकाल के हर एक लड़कन के आयतन के निकाल के कई गो लड़कन है गुना करके रूम के आयतन में से माइनस कर देंगे तो बता देंगे कि इसमें कितना हवा, बोलो है ना। अरे हम भी तो जगह छेके है ना, जितना हम जगह छेके होंगे उतना हवा निकला होगा बाहर ना, जितना आदमी इन करेगा इस रूम में उतना हवा बाहर जाएगा। बोल बात समझ में आ रहा है रे, है? चलो तीसरा क्या, आयतन, बेलन के आयतन क्या लिखेंगे, एक एरिया निकाल ले, एरिया कितना, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, कितना हाँ एरिया होता क्या है, एरिया गुना हाइट, क्या होता है, एरिया गुना हाइट ऊंचाई, एरिया गुना ऊंचाई, एरिया कितना, एरिया कौन सा एरिया, आधार का क्षेत्रफल, तो कितना पाई आर स्क्वायर गुना एच, इसीलिए इसको याद रखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। हल हुआ है कि नहीं, बोल खत्म। एगो और याद रख लो कि बेलन के आधार के क्षेत्रफल कितना होता है, तो चौथा में बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना लिखेंगे, यार ये है ना जमीनवा पे रखेगा तब कितना, कौन सा टिकेगा एरिया, पाई आर स्क्वायर, तो हल हुआ तो पाई आर स्क्वायर, हल हुआ खत्म ना, चारों हो गया, ये 4 गो यूज होता है। अब आते हैं खोखला बेलन में, कौन सा खोखला बेलन में, अरे कौन सा खोखला बेलन, अरे अति सुंदर रे, देख यहाँ पे जल्दी से बना देते हैं, अरे ना देखेगा तो हम नहीं बनाएंगे ना, बहुत हम कहा है सही है ना। अरे कुछ इमेजिन कर रहा है, क्या है खोखला बेलन, इनमें से भरल है मटेरियल ना,
इन्हें से का भरल है मटेरियल भरल है। सुन ना माजा ना तो कह दिया मटेरियल से भरा है ना रे। अब बीच में क्या है खोखला, बीच में खोखला है दिखाई दे रहा है वीडियो में। हाँ सर। तो बीच में क्या है खोखला है। अरे सुन तो पहले एक एगो फिगर बनाओ कौन सा आधार वाला या टॉप व्यू वाला। टॉप व्यू वाला फिगर बना ले, ऊपर से झांकेगा तो कैसन दिखाई देगा खोखला। अरे नहीं रे कैसन दिखाई देगा अगर इसको ऊपर से देखेगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। हाँ अति सुंदर ऐसा दिखाई देगा ना। इसका ये भरा हुआ दिखाई देगा ना। अरे ऊपर से दिखाई देगा तो ऐसा नहीं ना दिखाई देगा रे लड़का। तो ये टॉप व्यू है। क्या है टॉप व्यू है लड़का। पहले बोलना एकरा अंदर एकरा नीचे कितना हाइट है, कितना हाइट है एच है एकदम। इमेजिन कर एच है ना। सुन ले पहले सुन लेना मजा ना आ जाए तो कहिए। हाई एरिया छोटका आर हाई आर बड़का आर। पहला लिखेंगे क्या अरे पहला क्या लिखे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हे में लिखेंगे खोखला बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सुन ले पहले ध्यान से सुनिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो चारों ओर वाला। अरे लेकिन समस्या है बाहर से तो दिखाई दे रहा है एगो अंदरों में दिखाई दे रहा है कि नहीं। बाहर से भी है और अंदर से भी। अरे ये मेरा हाथे देख ले ये खोखला बेलन हुआ ना। ये अंदर ये खाली है ना। ये तो दिखाई दे रहा है लेकिन ये तो अंदर वाला दिखाई दे रहा है। तो ये तो एरिया निकालेगा लड़की। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं अंदर वाला आई बाहर वाला। यानी कि बाहर वाला भी हमको निकालना पड़ेगा। कर ले कर बनवासी कर। तोरा सबके बिना जूता सुंघले तू सब मानता कहाँ है हैं? सुन अरे देखना देख रे तो कितना रे तो बाहर के लिए कितना लड़की बोलना 2 पाई आर बड़का आर न। हाँ 2 पाई आर एच न एच थोड़ी बदल जाएगा। 2 पाई आर एच ई देखो ना यहाँ से हम दिखा देते ये बड़का आर आई छोटका आर हो गया ना। 2 पाई आर एच प्लस ये तो बाहरी वाला हुआ ना। ये बाहरी वाला ना हुआ अंदर वाला कितना 2 पाई आर एच ना हुआ। अरे दोनों का जोड़ दे 2 पाई एच कॉमन निकल जाएगा और बच जाएगा का आर प्लस बड़का आर। हलवा है कि है सही है ना। तो ये याद रहेगा ना। हमको याद है कि कैसे हम सोच के निकाल दे रहे। तो तू सब रटेगा क्या ले रहे। रटना नहीं है रटना नहीं है सीखना है। क्या सीखना है ठीक ना। चलो दूसरा में क्या है अरे दूसरा में क्या हाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। लड़की यहाँ लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखना तो पहले से तो इतना आ गया है वक्र। अरे संपूर्ण क्या होता है संपूर्ण होता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कौन सा नीचे वाला और ऊपर वाला। यानी कि क्या आधार का और ऊपर। तो आधार का क्षेत्रफल प्लस ऊपर हाँ शीर्ष का क्षेत्रफल सब जोड़ दिए कि नहीं। अरे तो शीर्ष वाला आधार वाला कैसे आएगा। देखो शीर्ष वाला बनाए हैं आधारों में एगो ऐसा होगा कि नहीं। तो कैसन होगा कै गो होगा 2 गो। तो एकर निकाल के 2 गो से गुना कर देना। तो एकर कैसे निकलता है लेकर सब तो पढ़ लिया है क्षेत्र मिति वाला में उसमें नहीं पढ़ा था। तो पढ़ा था तो क्या लिखा था बड़का के एरियावा में से छोटका के एरियावा निकाल के का खींच लेंगे उसको। तो बोले तो पाई या गुना बड़का आर स्क्वायर माइनस पाई या गुना छोटका आर स्क्वायर। बोला तोरा सबके फेंक देंगे बहुत तू चालू बनता है ना। तो पाई तो कितना रे तो ई कितना था रे तो 2 पाई एच छोटका आर प्लस बड़का ई कौन हुआ ई का हुआ ई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एगो आधार के क्षेत्रफल बा क्या रे आधार के क्षेत्रफल। तो कई गो आधार के एगो शीर्ष के तो 2 गो ना। तो 2 गुना पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका ना कर दिए। हमरा याद है
ढंढना आ जाएगा, माथा तो ढंढना आ जाएगा। बाकी सब कुछ बड़ा से पढ़ थोड़ी आता है। कीवन का कर रहा है, क्वेश्चन है कोई का 2 पाई है 2 पाई। हाँ यहाँ हो गया क्या एच। हमरा याद थोड़ी है, तोरो याद नहीं रखना है, इतना माथा खपा लेगा नहीं, कभी कभी नहीं खपाएगा। अरे नहीं खपेगा रे लोला। तो कभी ध्यान गलती से भी याद मत रखना, नहीं तो तोर दिमाग में विस्फोट कर जाएगा। गलती से भी क्या करना है, इसको याद नहीं रखना है, ठीक ना। चलो आयतन क्या बात कर ले। तीसरा आयतन बोलो। तीसरा यहाँ पे तीसरा लिखते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं। अब देखो तो अब आयतन ना, तो खोखला बेलन के आयतन अगर निकालेगा ये क्या, एगो बाहरी त्रिज्या, एगो बड़का त्रिज्या, एगो छोटका त्रिज्या, बीचवा में का है, मटेरियल है। अरे कभी कभी पूछ देता है लड़का, कहता है कि सब कुछ दे देता है, कहता है ना कि पट्टी के मोटाई बता दीजिए, ठीक है, पट्टी के मोटाई, बड़का आर माइनस छोटका आर, कुछ लगाना पड़ेगा इधर उधर करके, तब आ जाता है। देखो ना सब सवाल से क्लियर होता है, ठीक है। तीसरा देखो आयतन निकालना है ना, आयतन का लिखेगा, आयतन कैसे लिखेगा भाई, देख ना, आधार के क्षेत्रफल का लिखेगा, आधार के क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अरे हलुआ है कि नहीं, आधार के क्षेत्रफल। जब तोरा बोले हैं कि आयतन कभी भी निकालना था, आधार के क्षेत्रफल निकाल लेना, उसके एरिया से गुना कर देना, उसके लेंथ से, सॉरी, तो एरिया निकाल लेना आधार के, और उसके लेंथ से क्या कर देना है, गुना कर देना। तो इसका एरिया यही है ना, तो कितना एरिया है, मार देंगे गोली। तोरा पाई आर स्क्वायर तोरा दिखाई दे रहा है रे। अरे लोली सब कैसे बोलती है कि पाई आर स्क्वायर रे, पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर में रे। यस सर, मटेरियल जितना है उतने के ना, अब गुना एच, आयतन हो गया, तब पाई है बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर गुना एच। ये आयतन ना निकल गया वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम ना निकल गया, तो आसान है कि नहीं है, आसान है कि नहीं है, नहीं है, तो बड़ी मजा आएगा, ठीक है। तो इतने तक इस वीडियो को, ठीक है ना, रहने देते हैं, कहे कि फिर अगला वीडियो में क्या बना लेंगे, गोला, स्फीयर, शंकु, छीनक, अर्धगोला सब पढ़ लेंगे अगला लेक्चर में। तो इसलिए आप अगला लेक्चर का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए।